श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइएगा भक्तों, हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए हम सभी भक्त समवेत रूप से उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, श्री रक्षाबंधन के परम पावन पर्व पर एवं द्वारा गद्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में हम सभी भक्त और भगवान नाम की महिमा को श्रवण करें। सर्वप्रथम जो भी भक्त श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं उन सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके देव दुर्लभ कृष्ण कथा को भक्त और भगवान नाम की महिमा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, नित्य निरंतर आप सभी को अवगत कराया जाता है। यह आयोजन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज में जो भव्य एवं दिव्य श्रीमद् भागवत जी का मंदिर निर्माण होने वाला है, उसके सहयोगार्थ, उसके सहायतार्थ यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है। जो भी भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों ने भागवत जी मंदिर का दर्शन यत्र तत्र तो किया होगा, लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जो भव्य एवं दिव्य ऐतिहासिक जो भागवत मंदिर निर्माण होने वाला है, यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक ग्रेनाइट पत्थर पर शिलालेख किए जाएंगे। तो मैं आप सभी दानदाताओं से, आप सभी भक्तों से, आप सभी भगवत चिंतकों से निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनना चाहते हैं, गवाह बनना चाहते हैं, परम पावन पुनीत मंदिर से जुड़ करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर मंदिर की सेवा से जुड़ सकते हैं। यदि आप लोग भागवत मंदिर में एक ईंट की सेवा करना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपए की संपूर्ण राशि देकर के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं हमारे पूर्वजों के कल्याण के निमित्त हमारे परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, यदि इसके लिए आप लोग भागवत मंदिर में यदि एक श्लोक का दान करना चाहते हैं, अपने परिवार के कल्याण के निमित्त ग्रेनाइट पत्थर पर एक श्लोक लिखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मात्र हमारे संस्थान को 5100 रुपए प्रदान करना पड़ेगा। एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए एवं 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए देकर के आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में विगत 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। समाज के कल्याण के लिए, समाज में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, इसके लिए नित्य निरंतर वैष्णवों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा मिथिला कुंज वृंदावन में अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। यदि आप लोग भी अपने परिवार के कल्याण के निमित्त मिथिला कुंज में चल रहे अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन में भागीदारी लेना चाहते हैं, अपने परिवार के कल्याण के सुख शांति के निमित्त एक दिन का संकीर्तन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान को मात्र और मात्र 1500 रुपए प्रदान करके यह पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन के संकीर्तन की संपूर्ण सेवा मात्र 1500 रुपए है। एक महीने की संकीर्तन की संपूर्ण सेवा मात्र 15,000 रुपए है। और यदि आप लोग चाहते हैं हमारे परिवार के कल्याण के सुख शांति के निमित्त यह अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन जीवन पर्यंत और मरने के बाद भी, मरणोपरांत भी यदि हमारे नाम से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन होता रहे, तो इसके लिए आपको मात्र एक ही बार में 21,000 रुपए की राशि हमारे संस्थान को प्रदान करना पड़ेगा। और इसी 21,000 रुपए की राशि से, इसी 21,000 रुपए के ब्याज से आपके परिवार के कल्याण के निमित्त अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन एवं एक साधु वैष्णवों का भोजन आपके परिवार के नाम से चलता रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, इस परम पावन पुनीत सेवा की धारा से जुड़े और आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त करें।
और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा जो बच्चे गरीब हैं, जो भूखे हैं, मिथिला कुंज आश्रम एवं प्रतीक वृंदावन में जो साधु संत वैष्णव ब्राह्मण यहाँ पर निवास करते हैं, उनके रहने की, भोजन की समुचित व्यवस्था इस प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा, और इतना ही नहीं, जितना भी आगंतुक समुदाय, जितने भी भगवत भक्त आश्रम में निवास करते हैं एवं यात्रा के दौरान यहाँ पर आते हैं, सभी के भोजन की, खाने की समुचित व्यवस्था आपके इस छोटे से प्रयास प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी दानदाताओं से, यदि आप भी एक दिन प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के नाम को अपने नाम से करवाना चाहते हैं तो मात्र और मात्र 3100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके एक दिन का अन्न क्षेत्र आप लोग अपने नाम से करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग 5 संतों को भोजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपए, 11 संतों को भोजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपए, 21 संतों को भोजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 रुपए। इसके अलावा ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जिस योग्य बनाया है, आप हमारे सेवा संस्थान को अपना दान प्रदान करके साधु संतों वैष्णवों को भोजन करा करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के समस्त जितने भी प्रकल्प हैं वह सभी पट्टी के रूप में टेलीकास्ट हो रहे हैं। जितने भी सेवा संस्थान के द्वारा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, किन्हीं एक प्रकल्पों को आप लोग अपने जीवन में धारण करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं भक्तों से निवेदन करूंगा, आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे सेवा संस्थान का नंबर टेलीकास्ट हो रहा है और हमारे सेवा संस्थान का बैंक अकाउंट भी चल रहा है, जिनमें आप अपनी सीधी राशि जमा करके अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन करूंगा, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का QR कोड बार बार दिखाया जाता है। जब भी वह QR कोड आए तुरंत आप लोग अपने मोबाइल फोन को निकालें, उस कोड को स्कैन करके ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जितनी भी क्षमता प्रदान की है, आप अपने उस राशि को हमारे सेवा संस्थान को भेज करके हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करके आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। महोदधि में अवगाहन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है, नाम भगवान के द्वारा किन किन का कल्याण हुआ है। नाम की महिमा से वेदों के 1 लाख मंत्र भरे हैं। नाम के महात्म्य से महाभारत के 1 लाख श्लोक भरे हैं। नाम की महिमा से ही 18 पुराणों के 4 लाख श्लोक ओतप्रोत हो रहे हैं। यदि नाम नहीं, सृष्टि नहीं, नाम नहीं, रामकृष्ण नहीं, नाम नहीं तो ब्रह्मसूत्रादिक संस्कृत ब्रह्म समस्त ग्रंथ नहीं। इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने अपने अंतिम कृति पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि कहकर सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, सर्वतो महान, सर्वमहिमामृत, सर्व ताकत, बल, पौरुष, महिमा आदिकों से समन्वित नाम भगवान की शरण ली और उनको नमस्कार किया। सबको चाहिए सुख। देखिए, अपने अपने वर्ग में प्यार प्रेम हुआ करता है। तो राम कृष्ण पुल्लिंग हैं, श्री सीता राधा स्त्रीलिंग हैं और ब्रह्म नपुंसक लिंग है, नाम नपुंसक लिंग है। आपको जब सोकर के उठते हैं तब से लेकर और सोने के लिए जाएंगे अपने अपने बिस्तर पर रात में, तब तक
प्रत्येक कार्य के पीछे हमको सुख चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमको आनंद चाहिए, अतः भिन्न कुछ नहीं चाहिए। कोई ऐसा नहीं होगा। लगभग 7 अरब जनसंख्या वर्तमान संसार की है, उनमें से एक भी मानव यह नहीं कह सकता कि हमको दुख चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमको झगड़ा लड़ाई चाहिए, हमको विवाद चाहिए। कोई नहीं चाहता है। लेकिन जिसको जो नहीं चाहिए उसी से उसे सामना करना पड़ता है। क्यों? अपने अज्ञानवश, अपनी मूर्खतावश, अपनी बुद्धिहीनतावश। कारण हमने आपने अपनी अपनी माँ के पेट में, अपनी अपनी माँ के गर्भ में 7वां महीना की जब अवस्था हमारी आपकी हुई तो उस समय हम विह्वल व्याकुल हो रहे थे। क्यों? तो 100 जन्म की बात याद आ गई। वहाँ हमने ये किया, ये किया, ये किया, अच्छे बुरे कर्मों का क्या, तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है। उसी अंतर्द्वंद के बीच में आपके जो अपने हैं, आपके जो चिर सखा हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो मित्र हैं, कौन हैं? आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके कुटुंब, आपके परिवार, आपके पति नहीं, आपके देवता पितर भी नहीं हैं। जितने ये सब के सब हैं, सब आपका शोषण करते हैं, आपकी आयु रूपी संपत्ति का हरण करते हैं। इसीलिए इन समस्त देवी देवताओं से, अपने सगे संबंधियों से सावधान रहना चाहिए। आप समझते हैं बड़े प्रेम प्यार से चलो दिन कट रहा है, यह बहुत बड़ी मूर्खता है, भूल है, गलती है आपकी। आप आए थे भगवान श्री श्यामचंद्र जब पधारे माँ के गर्भ में, तो आपने 10 मंत्रों के द्वारा उनका स्तवन किया, स्तुति की और कहा प्रभु बहुत बढ़िया समय मिला, हम कुछ और सोच रहे थे, आपके परम पावन दर्शन प्राप्त कर हम धन धन हो गए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम और आप दोनों सखा हैं, दोनों मित्र हैं, दोनों दोस्त हैं, तो यहीं सदा रहें। भगवान कहे तो संभव नहीं है। 2 महीनों के बाद यहाँ से तुमको निकलना पड़ेगा। देखो तुमको मैंने, राधे श्याम, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बच्चों को खिलाने के लिए यह जगह नहीं है। आपको अपराध लगेगा, पाप लगेगा, आपका मन तो कथा में लगेगा नहीं। आपके इर्द गिर्द में 5 पड़ोस में बैठे हुए श्रोता के मन में तकलीफ होगी आपके उद्यम से, आपको पाप लगेगा। इसीलिए हमारे कार्यकर्ता आपको यहाँ से कहते हैं बाहर जाकर सुनो, आपको पाप न लगे इसलिए आप बाहर चले जाएं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बताइए, भगवान श्री श्याम सुंदर ही आपके अपने हैं, आपके अपने थे, हैं और रहेंगे। आप कीड़े मकोड़े की जोनी से आए हैं। अरे 2 अरब 98 करोड़ जन्म आपने प्राप्त किए, उन सभी जन्मों में आपके मित्र आपके साथ में थे। आपके मित्र कौन? भगवान हैं। लेकिन आप दैव दुर्भाग्यवश अपने मित्र को भूल गए हैं। धर्म ग्रंथों के माध्यम से साधु संत महात्मा विद्वान बड़े बुजुर्ग आपको बार बार सीख देते हैं, उपदेश देते हैं, बताते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो। लेकिन आप अपनी भूल भुलैया के चक्कर में फंसकर सदग्रंथों की, सत्पुरुषों की, भगवान की बात भी आप नहीं मानते। परिणाम क्या होगा जानते हो?
भूयो बनौका इव जानति बंधनम, पुनः आपको 2,98,00,00,000 बार जन्म लेने ही पड़ेंगे। बहुत बढ़िया दृष्टांत है, सुनिए। एक जगह एक गांव में लोगों ने विचार किया कि सत्संग का लाभ उठाया जाए। बहुत अच्छे महात्मा संजोग से मिल गए। एक हॉल था, हॉल, इसमें तो 3 दरवाजे हैं, उसमें एक ही दरवाजा था। 1 महीना का वह सत्संग का प्रोग्राम था। बड़ी भीड़ होती थी, चूसब नहीं होता था। लड़के बच्चों को लेकर के खिलाने नहीं आते थे वहाँ लोग, वहाँ कथा श्रवण करके जीवन उतारने के लिए आया करते थे। तो राय श्याम जी 15-20 दिन हो गए। एक सूरदास था, वह दूर में बैठा था। वो बार बार कहता था, भाई हमको भी सत्संग हॉल में ले चलो, मेरा भी मन करता है सत्संग सुनने का, दूर से स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। देखिए यही स्थिति हमारी आपकी है। तब किसी दयालु के हृदय में दया का संचार हुआ। सूरदास जी क्या कहते हो, तो आप कहाँ जाओगे? सत्संग में। हमको नहीं ले चलोगे? चलो। तो सूरदास के हाथ पकड़कर ठाकुर जी के पास से उस सज्जन ने सत्संग के हाल में पहुंचा दिया। 1.5-2 घंटों का सत्संग था। सत्संग संपन्न हुआ, सब चल पड़े। और जो सूरदास को लाया था वो भूल गया। इतनी मस्ती उसको प्राप्त हुई सत्संग के माध्यम से, चला गया। सब चले गए, एक भी नहीं बचा। अब अकेला बैठा है, दृष्टांत है, अकेला बैठा है सूरदास। उसने सोचा है मैं क्या करूं, चलो एक उपाय है। देखिए राय श्याम जी, वो दीवार को पकड़ा, एक हाथ में लठिया है, एक हाथ में दीवार को पकड़ चक्र काटता काटता दरवाजे के पास आया। इतने में उसके शरीर में कहीं खुजार चली। खुजार नहीं करते हैं, तो दीवार पकड़ कर जा रहा था जिस हाथ से, उसी हाथ से खुजार ऐसे यूँ किया। अब पाम की रफ्तार चालू ही थी, दरवाजा निकल गया। समझ में बात आ गई होगी। अब ठाकुर जी आप जानते हैं क्या लीला हुई। 2 बार नहीं 10 बार चक्कर काटा, दरवाजा नहीं मिल रहा। वो हार थक करके सोचा क्या करूं, दरवाजा तो जरूर है, क्योंकि उस सज्जन ने मुझको हाथ पकड़ दरवाजे के द्वार हमको अंदर यहाँ बिठाया, लेकिन हमको दरवाजा मिल क्यों नहीं रहा है। फिर चक्कर काटने लगा। दैव दुर्विपाक बस दरवाजा आता, खुजार मचने लगती, दरवाजा छूट जाता। एक सज्जन आप जैसे विराजमान देख रहे थे दूर से, सूरदास की गतिविधि को दया आ गई। अंदर आए। सूरदास थके मांदे बैठे थे। अरे विधाता, अब तो कल तक हमको यहीं रहना पड़ेगा, क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा। कल लोग आएंगे तब किसी प्रकार का रास्ता मिलेगा। तब तो उस सज्जन आ गए, सूरदास जी क्या बात है, क्यों परेशान हो। तो देखिए एक सज्जन ने मेरा हाथ पकड़ यहाँ बिठा दिया। हम सत्संग का लाभ ले रहे थे, सब चले गए, हम अकेले रह गए। दरवाज़ा नहीं मिल रहा है। क्या इसमें दरवाज़ा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हम तो दरवाज़ा होकर भीतर आए। तो चलिए तो आपकी बात देखिए, ऐसे चल रहे हैं। चक्कर काटते दरवाजे के पास खुजार मच यूँ करने लगा, पाम बढ़ने लगा, दरवाज़ा छूट गया। आपने कहा दरवाज़ा छोड़ तो तुम रहे हो, गलती तुम्हारी है। जो ही दरवाज़ा आता है आपको खुजार मचने लगती है। चलिए अब की बात। अब सूरदास के साथ से उस सज्जन भी आते हैं। आते दरवाजे के पास, खुजार मचने लगी, हाथ पकड़ लिया, आगे बढ़ने नहीं पाया। अब जो ऐसा क्या, दरवाज़ा मिल गया। समझ में बात आ गई होगी। देखिए 2,98,00,00,000 जन्म रूपी हाल में चक्कर काटा आपने, हमने सबों ने। मनुष्य रूपी गेट है, दरवाजा है, फाटक है, द्वार है,
वहाँ आकर के हम रम खुदैया के चक्कर में फंस जाते हैं। ये मेरे हैं, ये तेरे हैं का चक्कर में फंस गए, सारी उम्र बर्बाद हो गई। नहीं, केवल नाम लीजिए, कुछ मत करिए। नाम के द्वारा जो चाहिए प्राप्त हो जाए, कुछ मत चाहिए। देखिए, एक छोटी सी बात सुना देता हूँ, कई बार आप लोगों ने सुना होगा। परसों तरसों बात आई थी, कहा तो दिया मैंने, करीब 45-46 वर्ष पहले की बात है। गीता प्रेस से कल्याण का अंक निकलता है। अब 11 मासिक पत्रिका आती है। एक मासिक पत्रिका हम जहाँ गए थे, गांव का नाम नहीं लूँगा, वो मिली पत्रिका मैंने पढ़ना शुरू किया। नाम की महिमा की बात आई। नाम की महिमा वाली पुस्तक हमको बड़ी प्यारी लगती है। मैं अपनी बात बताता हूँ। एक हिंदी पत्रिका पढ़ रहा था वृंदावन, जब मैं पढ़ाता था तब उसमें लिखा था अंग्रेजी में, इस पुस्तक में अब तक जितनी पुस्तकें हुई नाम की महिमा के विषय में, सबसे श्रेष्ठ विचार इस पुस्तक में है, अंग्रेजी में है। मैंने सोचा, सिकंदर ने कहा था विश्वकोश से असंभव शब्द को निकाल बाहर फेंका जाए। अब क्यों नहीं? जब लोहे के चना के समान व्याकरण के सूत्र हमने कंठ किए, तो अंग्रेजी क्यों नहीं सीखेंगे? उन दिनों में मिथिला के पुजारी थे, इंटरमीडिएट करके बाबाजी बने थे, निम्बार विद्यालय में पढ़ते थे। मैं पढ़ाता था। मैंने कहा, पुजारी जी आप ऐसा करिए, आप हमको अंग्रेजी पढ़ा दें, आपको संस्कृत पढ़ा देंगे। ठीक है, पढ़ाने लगे। मैं पढ़ने लगा। 15-15, 20-20 मिनट में याद कर लेता था। 1 महीना के अंदर अंग्रेजी बोलने लगा। मैंने सोचा 6 महीना आपको चकाचक, तो वो पुस्तक खरीदूंगा, नाम वाली पुस्तक, ठाकुर जी की कृपा से। उसमें लड़की का अंग्रेजी में डॉटर का क्या कहते हैं, उसमें 2 अक्षर हैं, साइलेंट हैं, बिना उनको दिए वक्त पूरा नहीं होगा। हमने निम्बार विद्यालय में मास्टर साहब थे, अंग्रेजी से MA किए थे, PhD डिलीट किया था उन्होंने। हमको बहुत अच्छी तरह साधु थे, महात्मा थे। उनका आप बहुत जल्दी अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे। हम कहा, हमको उस पुस्तक को हमको पढ़ना और कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा। जब उसको हमने देखा, हमने कहा, गुरु जी ये क्या है? सन्मान सूर्य सन्मान बेटा, यू लग गया, ए लग गया, अर्थ बदल गया। और ये जो लड़की का है स्पेलिंग, उसमें 2 अक्षर क्यों गड़बड़ है? कहा, देखिए आपने व्याकरण पढ़ा है, विश्व में जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं से सर्वश्रेष्ठतम महान कारक है संस्कृत में, दूसरी भाषा में ऐसा नहीं है। आपको सुनिश्चित व्यवस्था यहाँ है और कहीं है ही नहीं। हम ऐसी बात है, दंडवत करते हैं, हो गया जाए गोपाल। सबसे बढ़िया कुछ नहीं, निश्चित बात है, यदि नाम पर आप विश्वास करोगे, समय लगा तत्व दीर्घकालानुसेवनात्, समय लगेगा। नाम भगवान सारी महिमा आपके हृदय में उड़ेड़ देंगे, इसमें 2 राय नहीं। एक नाम शरण लीजिए, समय लगेगा। अच्छा राय श्याम जी, श्री जी का विधान देखिए। श्रीमान वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं, न कृष्ण को नमस्कार किया, न राम को, न देवी दुर्गा, गंगा, जमुना आदि किसी को नहीं नमस्कार किया, नाम को नमस्कार करते हैं। नाम है ब्रह्म, नपुंसकलिंग। अब ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्मानि, नाम नामनि नामानि। फल
फलम फले फलानी, हमको चाहिए फल। श्रीमती बड़े लल्लाओं ने दिन में घोषणा करती हुई कहा, अरे ब्रह्मांड के नेत्रधारियों, यदि तुम अपने अपने नेत्रों का फल प्राप्त करना चाहते हो, मैं जो कहती हूँ करो। लोगों ने कहा, आपकी बात हम कैसे माने? आप स्त्री जाति की हो, उसमें भी ग्वालिनी हो, गांव की गंवारिन हो, तुम्हारी बात को हम कैसे सर्वतोम महान प्रमाण के रूप में स्वीकार करें? क्या कहते हैं? न वयम परम विदाम, वयम वेदानाम ऋचा, हम साधारण गोप कुमारियाँ नहीं हैं, हम वेदों की ऋचाएँ हैं। मेरे द्वारा ही सारे धर्मों का ज्ञान होता है। एक कुलपति अपने ब्रह्मचारियों को, कैसे आए? हमको ब्रह्म चाहिए। अच्छा, तो जो मैं कहूँगा करोगे? करेंगे। तो वेदों की ऋचाओं को कंठ करो, समय आने पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। अब देखिए, सबके सब सहस्र शीर्षा इत्यादि मंत्रों को कंठ करना शुरू कर दिया। अभी 5-7 महीने हुए हैं। इतने में यहाँ क्या विलक्षण लीला होती सो देखिए। वो कुलपति जी दर्शन कर रहे हैं वहीं जंगल में बैठ करके। ऐसा विद्यार्थी रट्टा लगा रहे हैं जोर जोर से। वेदों की जो पढ़ाई होती है, जोर जोर से हल्ला करके, जितने जोर से पढ़ेंगे उतना जल्दी याद होगा, ये नियम है। बताते हैं वेदों का पढ़ने वालों को 2.5 किलो चाहिए भोजन, क्योंकि बोलने में शक्ति ज़्यादा खर्च होती है, तो उसकी पूर्ति के लिए भोजन चाहिए। क्या लीला होती है? तो श्रीमान नंद बाबा के घर में श्रीमती यशोदा जी के द्वारा भगवान नीलमणि प्रकट हो गए। अब वे क्या करते हैं? अपने दोनों करारविंद और दोनों पदारविंद और उदरारविंद, देखिए 5-5 कमल हैं, 2 करारविंद, 2 चरणारविंद और उदरारविंद पेट, ये भी अरविंद है। आपने कहा, हे कमलो, हमने तुमसे कुछ नहीं कहा, आज हमको मैया किसी काम में लगी है, हम चौखट से बाहर जाना चाहते हैं, सहयोग करो। श्याम सुंदर ने अपने हाथों से, अपने दोनों चरणों से, अपने पेट से कहा, हमने कुछ नहीं कहा था अब तक तुमसे, हमको चौखट के पास पहुंचा दो। आप स्वयं सरकने लगे। बच्चे नहीं सरकते, छोटे छोटे बच्चे, माताओं को ज़्यादा अनुभव है। सो अपने दोनों छोटे छोटे पेटकुनिया कहते हैं अपनी मैथिली भाषा में, पेटकुनिया, दोनों हाथों, दोनों चरणों और उधर के पेट के सहारे धीरे 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 आप पहुंच कहाँ गए? श्रीमान कुलपति जी जंगल से दर्शन कर रहे हैं। कितने बड़े भाग्यशाली हुए। सबों को अपने अपने नेत्रों का फल प्राप्त करना चाहिए। फल क्या चाहिए उसकी बात कर रहा हूं। धीरे सरकते सरकते आपने चौखट पकड़ ली। चौखट जरा मोटी तगड़ी थी, दोनों करार में चौखट हाथ में आ गई। अब धीरे 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 पेट के सहारे ऊपर बढ़े तो आपका उधर चौखट के बीचों बीच पहुंच गया। दोनों पाम ऊपर उठ गए, दोनों अपना हाथ नीचे सीढ़ी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब क्या लिया? आप दर्शन कर लीजिए ना, जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठे बैठे। नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम ब्रज पुरंदर नंदन यशोदा के लाडले लाल श्री श्याम सुंदर मात्र 6-7 महीना के हैं। अत्सी कुसुम संकासन पीत कौशे वाससम। अत्सी कहते हैं तीसी को, तीसी के फूल के समान चकाचक श्याम वर्ण है। आपका उधर चौखट के ऊपर है,
घर की जमीन को चरणों ने छोड़ दिया, ऊपर उठ गए हैं। अपने दोनों करार में से सीढ़ी को पकड़ना चाहते हैं। न सीढ़ी हाथ में आ रही है, न चरण घर के से स्पर्श हो रहा है, यूं झूला झूल रहे हैं। और कुलपति महोदय जिन्होंने ब्रह्मचारियों से कहा ब्रह्म चाहिए तो वेदों की ऋचाओं को कंठ करो, दर्शन करते हुए आनंद विभोर हो जाते हैं। कहते ब्रह्मचारियों विरमता जूयम, तुम लोग पढ़ना बंद करो। गुरु जी की बात सुन करके बहुत चक्के हो गए ब्रह्मचारी लोग। उनका गुरुदेव आपने कहा था ब्रह्म प्राप्त करने के लिए एकमात्र तरीका है वेदों की ऋचाओं को कंठ करो। सुनिए, वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म अब वेदों में नहीं है। वो कहाँ चले गए? नंद बाबा के महल की चौखट पर, ये देखो झूला झूल रहे हैं, वो दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मचारी को पहुँच तो है नहीं। वो कहते हैं उपनिषद रण्ये मृगय मां वृंदारण्ये दुर्मे पश्य जद ब्रज वनिता भूतवा श्रुति भी रेहिवावलोकतम ब्रह्म। हे हमारे ब्रह्मचारियों, उपनिषद रूपी जंगल में, उपनिषद रूपी अरण्य में, उपनिषद रूपी वन में उस ब्रह्म को मत ढूंढो। क्यों? वेद प्रतिपाद्य जो ब्रह्म और नीलमणि बन करके जसोदा जी के महल की चौखट पर झूला झूल रहा है। और क्या कहते हैं? श्रुतयः पलाल कल्पाहा किमेह वयम सांप्रतम चुनमः। श्रुतियाँ पुआर के समान फल विहीन हो गई हैं। धान को काट करके दाई होती है तो फल जो धान है अलग हो जाता है, तो पुआल को बाहर फेंक देते हैं ना पशुओं खाने के लिए। इसी प्रकार से समस्त श्रुतियाँ पुआल के समान हो गई। और श्रुति प्रतिपाद्य जो विषय फल था वह तो चला गया कहाँ? जसोदा जी के महल की चौखट पर झूला झूल रहा है। चलो तुम लोग को दर्शन करा देते हैं। देखिए, जुगल नाम महामंत्र का कीर्तन करते आगे आगे श्री कुलपति महोदय और पीछे पीछे समस्त ब्रह्मचारीगण। आप भी कर लीजिए कीर्तन, क्या बिगड़ेगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुलपति जी ने कहा सुनो, इस कीर्तन छोड़ो, यह कीर्तन पकड़ो। कौन सा? देखिए, जुगल नाम महामंत्र का कीर्तन श्री धाम वृंदावन में आज भी वैसी अकल, वैसी दृष्टि, वैसे हमारी इंद्रियां नहीं हैं, इसलिए अनुभव करने में हम असमर्थ हैं। नहीं तो महावाणीकार कहते हैं, श्री श्री निम्बाड़ संप्रदाय के पूर्वाचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने लिखा है, हंस सारस चक्रवाक मोरा कोकिला कीर चातक चकोरा आदि कारण रव सुर रसाला रटत वर जुगल की नाम माला। जितने पक्षी हैं जल में रहने वाले या थल में रहने वाले या आकाश में चक्र काटने वाले, सब के सब ब्रजोरस को से जुगल नाम महामंत्र का कीर्तन करते हैं। उसी जुगल नाम महामंत्र का कीर्तन कुलपति प्रारंभ करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। देखिए ब्रज में रासलीला होती है, यहाँ अपने यहाँ भी हुई थी, यहाँ भी कहे थे, जो जहाँ कीर्तन में सत्संग में कथा में नामोध्वनि होती है, आप चुप मत रहना। यदि नामोध्वनि नहीं करोगी तो जो कीर्तन करते हैं उनके पाप उनके शरीर से उड़कर, जो कीर्तन नहीं करते उनके शरीर पर जाकर बैठ जाएंगे। कितना बड़ा लाभ हुआ, कथा में पहुंचकर लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? वहाँ नुकसान हुआ। तो जहाँ कहीं कीर्तन होता हो वहाँ किसी से कम नहीं, जोर से कीर्तन करना है और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। क्यों आया है? ऊर्ध बाहु ब्रह्मे तक नहीं कच्ची श्रोण में भगवान वेद व्यास जी दोनों हाथों को ऊपर उठाकर गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं, यदि किसी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहिए तो कुछ मत करे, न रवि शनि न छेठ चौड़चन न घड़ी देवी देवता न सिरपाट। क्यों? ये लोग छोटे देवता हैं, हमने सुना है। अब कहाँ तक सत्य आप लोग जानो। जब पुरुषोत्तम महीना आता है, पुरुषोत्तम महीना अर्थात मले मास, तो मिथिलांचल के जितने सिरपाट के गोसाई हैं, कुल देवता सब मिथिलांचल परम पवित्र है। इसका नाम तिरहुत है। 1 इंच भी, इंच तो बहुत है, 1 रत्ती के बराबर जमीन बिना जग से यहाँ है ही नहीं। चप्पा चप्पा पर मिथिलांचल में हवन काम किया गया है। यहाँ से सारे देवता भक्त कहाँ चले जाते हैं? मगध। मगध जानते हैं? मगध अपने यहाँ पहले जो कर्मकांडी थे विद्वान लोग, महामहोपाध्याय आदि, मगध के जल से पेशाब नहीं करते थे और 12 महीना के अधिनायक सम्राट पुरुषोत्तम महीना मलेमास, स्वयं श्री कृष्ण पुरुषोत्तम महीना का उदाहरण करते हैं हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। उसमें जितना दान पुण्य किया जाता है कई सहस्त्र गुना बढ़ जाते हैं। नाम आदि जाप किया जाता है, कई सहस्त्र गुना बढ़ता है। यहाँ गोविंद नमो। अब तो यहाँ के लोग भी करने लगे हैं। कहने का तात्पर्य है श्याम जी, जितने आप जिनसे संबंध संस्थापित किए हुए हैं, देवी से, देवता से, छेठ से, चौरचन से, आदि से और देवता पितर से भी, ये सब के सब अंत में काल के गाल में जाने वाले हैं। तो जो स्वयं मरने वाले हैं उनकी पूजा, उनका स्मरण, उनका चिंतन करके लाभ क्या होगा? जो कभी नहीं जाते हैं, सदा आपके पास रहते हैं, वो कौन है? भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर हैं। अरे वो नहीं मिलते हैं आप अपनी दृष्टि के कारण से, विशेष इसमें विशेषता नहीं है इसलिए नहीं दिख पड़ते हैं वे। लेकिन उनके नाम तो हैं, नाम लीजिए। नाम लेंगे तो नाम भगवान आपकी बिलबिलाहट को, छटपटाहट को, प्यास को पहचान करके नाम भगवान नामी को पकड़ कर साकेत गोलोक से आपके सामने उपस्थित कर देंगे। आप इन्हीं दोनों आँखों के द्वारा अपने इष्ट जिनके नाम का जाप कर रहे हैं उनके दर्शन करके कृत कृत हो जाएंगे, धन्य धन्य हो जाएंगे। लेकिन करेंगे नहीं, यही मैं ही कहता हूँ। क्यों? आपके पास वैसा पुण्य है नहीं। आप पुण्य दुकान में नहीं बिकते हैं, हाट बाजार में नहीं मिलते हैं, आपके द्वारा ही उपार्जित किए जाते हैं, जिसमें 1 पैसा नहीं लगता है। ऐसा पुण्य वेदों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में पुण्य प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय हैं, अनेक साधन, अनेक मार्ग, अनेक युक्तियां हैं। सब
नाना प्रकार से विघ्न बाधाओं से युक्त हैं। और ये भगवान वेदव्यास जी ढंग के चोट में कहते हैं, हे निष्कंटका पंथा, नाम भगवान रूपी जो मार्ग है, रास्ता है, पथ है, यह पथ कैसा है? कंटका किरण से रहित है। ऐसे निष्कंटका पंथा जत्र संपूज्यते हरि कुपथम तम विजानीयात गोविंद रहितागम। जितने भी हम मार्ग हैं सर्वेश्वर श्याम सुंदर के पास ले जाने वाले, सभी मार्गों में कंटक हैं, कांटे हैं, विघ्न हैं, बाधाएं, चोर हैं, लुटेरे हैं, लेकिन नाम भगवान की शरण जो है निष्कंटक मार्ग है, समस्त आपदों से रहित है। इसको पकड़ लीजिए तो क्या हुआ? ज्ञान आस्थाय नरोराजन न प्रमादित करे चित्त धावन निमिलवा नेत्रे न स्खलित न प्रतिध्य। नाम रूपी सवारी को पकड़ लीजिए, नाम भगवान कहाँ पहुंचा देंगे? सर्वेश्वर श्याम सुंदर के पास। आप कहोगे सवारी पर कहते हैं क्या? नाम रूपी सवारी को पकड़ लो, नाम लेते रहो, आंख बंद कर लो, मुट्ठी बांध करके छलांग लगाओ। तो किसी ने शंका की ये दीवार में टकरा करके सर फूट जाएगा, कौन नाम जपेगा? कहीं फिसल गए, गिर गए, कौन उठाएगा? कहते ना, न टकराने की न फिसलने की किसी प्रकार की बात ही नहीं है। लेकिन कितनी बड़ी सुंदर सुविधा है, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? हमारे पास पाप ज्यादा है, पुण्य कम है। पाप की मात्रा ज्यादा होने पर नाम की ओर लोगों का झुकाव नहीं होता है। तो पाप समाप्त कैसे हो, उसके लिए भी एक ही उपाय है, नाम लीजिए। तुरंत नहीं, तत्तु दीर्घ कालानुसेवनात्, समय लगेगा, तब तक आपका धैर्य समाप्त हो जाएगा। धैर्य को रख करके धीर भी गंभीर होकर के आपको नाम लेना है, उनका काम है। नाम भगवान क्या काम है? नाम के पास पहुंचाना। अब नाम लोगे तब ना। आपको नहीं, हमने इतने दिनों में इतने लाख नाम का जप किया, हमको भगवान के पास नाम ने नहीं पहुंचाया, हम नहीं लेंगे, रूठ गए, तो नाम का क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम्हारे बाप दादों का। राधे श्याम राधे श्याम। इसीलिए वो भी क्या कहती हैं, अब वो कुलपति विद्यार्थियों को लेकर के जुगलना महामत कीर्तन करते करते पहुंच गए नंद महल के सामने गोकुल में। भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए, छोटे से हैं, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, काले काले घूंघराले वाल हैं, माता जी ने बन रखा, सीधा बखनखा पहना रखा है। कुलपति जी आते हैं, दर्शन करके, ब्रह्मचारी दर्शन करो, दर्शन करो, वेद प्रतिपाद यही है। सब दर्शन करते हैं। बहुत देर हो गई, विद्यार्थियों का गुरुदेव हमने वेद प्रतिपाद ब्रह्म के दर्शन किए, अब चलिए। बोला अब कहीं नहीं जाना है, देखिए कितने बड़े भाग्यशाली हैं। वो कहते हैं श्रुति में पड़े, स्मृति में पड़े, भारत में पड़े भजंतु भवभीता अहमिह नंदम वंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। संसार के भय से, काल के भय से, मृत्यु के भय से, नाना प्रकार के विघ्नों के भय से कोई श्रुति की शरण ले, स्मृति की शरण ले, पुराण की शरण ले, महाभारत की शरण ले, हमको उसकी परवाह नहीं है। हम तो ब्रजराज नंद बाबा के चरणों की पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं। क्यों? जिसकी चौखट पर वेद प्रतिपाद्य सर्वदेव वरेण्य जगत अभिनिवतोपादान कारण ब्रह्म रुद्रेंद्रादि मंदित पीठ श्याम घनीभूत होकर चौखट पर झूला झूल रहा है। ये सब के सब दर्शन कर रहे हैं। इतने में बड़ी बूढ़ी की दृष्टि पड़ी, किसी बाहर से जा रही थी, नंदवा के चौखट उठ देखा, अरे राम राम, बड़ी तेजी में आई और लाल घनश्याम को गोदी में ले लिया। अंदर गई, ब्रजरानी, अरे हो ब्रजरानी, कहाँ गई? अपरिचिता गोपी की बात सुन करके
ब्रजरानी आई, क्या बात है, बड़ी बूढ़ी गोपी जी क्या बात है, चलो तुमको नाटक दिखाऊं। देखिए कितना बड़ा विलक्षण भाव है। बड़ी बूढ़ी गोपी यशोदा माता को पकड़ कर लाती है चौखट के पास, अपनी गोदी में विराजमान श्याम घनीभूत कृष्णचंद्र को जैसे झूला झूले तो उसी प्रकार विराजमान कर दिया। और नीचे हाथ से सीढ़ी पकड़ना चाहते हैं, इधर घर की जमीन छूट गई है, यों करने। श्रीमती यशोदा जी से बड़ी बूढ़ी गोपी ने कहा, अरे बाबरी ब्रजरानी, किसी को 2-4 बच्चे होते हैं फिर भी सभी बच्चों के ऊपर ममता रखती है माताएं। गुरुदेव की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, नारायण की मनोती के द्वारा 83 वर्ष की अवस्था में तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तुम यूं ही छोड़ देती हो। अब कहीं नीचे गिर गया बच्चा, आंख में चोट लगी, चुटेला हो जाएगा, तेरे बेटे का विवाह भी नहीं होगा। चुटेला से अपने बेटे का विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं होते। ऐसी कहती है माता जी। तुरंत इतने में बहुत से लोग आ गए, कहा मधुमंगल जाओ ब्रजराज को बुलाओ। अब बाबा आते हैं। ब्रजरानी ने कहा, देखो गुरुदेव के आशीर्वाद से लाला हुआ है, अब ये पेटकुनिया के सहारे चौखट पर आ गया, कहीं नीचे गिर जाता क्या होता। इसलिए अभी हमारे सामने में खाती को बुलाओ, बढ़े को बुलाओ, और चौथी टांग जो चौखट के इसको कटवा कर फेंक दो, मेरे को प्लान कर दो चकाचक। यशोदा जी ने जैसा कहा वैसा नंदवान कर दिखाया। बच्चा नीचे ऊपर आएगा, गिरने की संभावना नहीं है। उसी दिन से 3 टांग की चौखट हो गई। 3 टांग की चौखट लगती है ना आजकल, पहले 4 टांग की चौखट थी, अब 3 टांग की हो गई। यहाँ आइए, श्रीमती गोपी जी कहती हैं, फल चाहिए आपको, अक्षण बताम फल मिदम न परम विदाम न वयम परम विदाम वयम। गोपियों ने कहा, अरे ओ ब्रह्मांड के नेत्रधारियों, तुम्हारा नेत्र तब तक सफल नहीं होंगे, तुम्हारी आंखें तब तक सफल नहीं होंगी जब तक इस सुंदर फल को नहीं देखेंगी। कौन सा फल है? ब्रजराज, नंद बाबा, बृषभान बाबा, एक की सुता एक का सुत, मन राधा कृष्ण के मुखारबिंद रूपी फल। श्री राधा कृष्ण के मुखारबिंद रूपी फल के दर्शन किए बिना तुम अपनी आंखों को सफल नहीं बना सकते। और देखिए क्या लीला होती है। एक आचार्य ने क्या कहा डाला, अपने यहाँ हम जो बच्चे थे, माता जी, मेरी माता जी, मेरी गुरुवान थी छोटी, श्यामा दास उनका नाम था। उससे पहले की बात सुना रहा हूँ, हम छोटे थे। तो कल मुहूर्त है, लौकी, काशीफल, कदीमा, खीरा आदि बीजों को रोकने का। तो मेरी माता जी की जो सास थी बड़ी व्युत्पन्न थी। टोला पड़ोसा के सायंकाल माताएं आती, उनके चरणों को छूती, अब बैठे कथा पुराण सुनती थी। दंत कथाएं पढ़ी लिखी तो थी नहीं, हम लोग भी बैठे सुनते थे। उसी सिलसिला में मेरी माता जी की सास ने कहा, देखो बीज रोपते हैं ना, तो सोकर उठो, तुरंत बीज को बो तो जल्दी फलेंगे, और देर से बोओगे बड़ी 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 लत्ती हो जाएगी, तब फल आएंगे उसमें। हमने सुना, अब कहाँ तक सच है आप लोग जानो। तो श्री जी कृपा से राय श्याम जी, देखिए यहाँ लौकी का बीज बोया गया, और यहाँ खीरा का बीज बोया गया। दोनों लताएं बड़ी बड़ी हुई। तो खीरा के
पौधा से, लता से फल निकला, इतना बड़ा फल हुआ। अब देखिए रायश्याम जी, वो बड़ा होगा फल, उसको खीरा की बेल से शक्ति मिलेगी कि कदीमा की, लौकी की बेल से शक्ति मिलेगी? जिस बेल में जो फल फलता है उसी बेल से शक्ति मिलती है, नियम है। लेकिन नहीं, यहाँ एक अनूठा फल है, बताते हैं, मुक्त मुनि नाम मृग्यम के मत फलम देव की फलती। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, हंस परमहंस आदि, श्री परमहंस सनकादिक आदि, सुखदेव जी महाराज आदि, जिस फल का अन्वेषण कर रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है, उस फल ने, वह फल फल गया। कहाँ फला? देव की रूपी बेल में। बस देव जी की पत्नी देव की नहीं। देखिए भागवत में वर्णन आया है, वसुदेव जी किसको कहते हैं और देव की किसको कहते हैं? बताया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव समचितम। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से अतिरिक्त एक विशिष्ट गुण होता है, उसका नाम है विशुद्ध गुण। सत्व गुण से भी विशिष्ट एक गुण होता है, जिसका नाम है विशुद्ध सत्वगुण। विशुद्ध सत्वगुण ही वसुदेव जी का उदाहरण करता है। जब विशुद्ध सत्वगुण वसुदेव का रूप धारण करता है, तो उनकी पत्नी यशोदा से देवकी जी क्या होगी? तो बताते हैं, देव की सर्वदेवता, समस्त देवताओं की वृत्तियों ने देवकी का रूप धारण किया। ऐसे वैसे में भगवान श्याम सुंदर नहीं प्रकट होते हैं। कौन से भगवान? चतुर्भुजी भगवान बात बता रहा हूँ। द्विभुजित भगवान केवल एक ही जगह आते हैं। विशुद्ध सत्वगुण वसुदेव और समस्त देवताओं की वृत्तियां श्री देवकी का उदाहरण किया। इन दोनों के संपर्क से आनंद सार सरोवर से भूत महाविष्णु चतुर्भुज प्रकट होते हैं। एक बार जैसे गुरु पूर्णिमा हुई थी, तो आज से नहीं, अनादिकाल से गुरु पूर्णिमा चल रही है, चलती रहेगी। अपने मिथिला कुंज के बगल में ही ओरिया बाबा का आश्रम है। ओरिया बाबा के दर्शन दास ने नहीं किया, उन्हीं के तत्रूप श्री हरि बाबा बहुत बड़े नाम प्रेमी थे, बहुत बड़े नाम प्रेमी। वे प्रथम बार स्वतंत्र भारत में प्रथम बार विदेश से IAS करके आए थे, प्रथम बार। उन्होंने समुद्र पार जहाज के द्वारा जब भारत में आए, तो भारत की भूमि का स्पर्श करते हुए प्रतिज्ञा की, केवल हमको नाम ही लेना है, कुछ नहीं, नाम कीर्तन, नाम कीर्तन। रायश्याम जी सवेरे 3 से 5 बजे तक घड़ी घंटा लेते, नाम लेते हुए नृत्य करते, कमरे में बंद होकर 10-5 उनके अंतरंग 2 घंटों तक हरि बोल विभिन्न तरंगों में विभिन्न राग रागनियों के साथ। बहुत बड़े विलक्षण संत थे, हमने वर्षों दर्शन किए हैं। जब रासलीला होती, वो बैठते नहीं थे, पीछे जुगल किशोर के पीछे खड़े होकर पंखा झेलते थे।
उनकी इच्छा हुई कि कई वर्ष नाम प्रचार करते करते हो गए, तो चतुर्दिवसीय नाम महासम्मेलन होना चाहिए। राधे श्याम जी प्रत्येक सभा के अध्यक्ष अलग अलग हुआ करते थे। नाम महिमा की रसधारा बह जाती थी। अंतिम दिन श्री करपात्री जी की अध्यक्षता में, बहुतों ने आप लोगों ने देखा नहीं, भगवान जान, हमने कई बार दर्शन किए उनके। प्रारंभ में वे नाम के कट्टर विरोधी थे, भयंकर विरोधी। जब उनका समय आया, उन्होंने कहा दिया नाम रूप से कुछ नहीं होने वाला है, नाम काल्पनिक है, इससे लाभ की सुख आज तक न मिला न मिलेगा। हरि हुआ का बड़ा मन मलिन हो गया। देखिए, हम कहते हैं आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, साफ देने से नहीं मिलता। जैसा आपका व्यवहार तो अनुसार फल मिलेगा। महात्मा जी का चित्त दुखित हो गया, श्री करपात्री जी स्थापित हो गए। जिस किसी में हाथ लगाया उन्होंने अधूरा रहा। रामराज की स्थापना की, प्रथम बार 6 MP, दूसरी बार 3, तीसरी बार 1, उसके बाद समाप्त। एक 1000 मन भी हम वेदांत तीर्थ कर रहे थे। वेदांत से बंगीय परीक्षा है, उसका परीक्षा केंद्र हो गया निगम बोध। हम लोग रहे, एक कॉलेज नाम स्मरण नहीं है अभी, ये 59-60 की बात है। बहुत बड़ा कॉलेज था, बड़ी व्यवस्था एक नंबर थी। तो हम लोगों को रहने की व्यवस्था, हम 13 विद्यार्थी गए थे निगम बोध घाट पर। वहाँ सारे खंभे जले, आसर लगा। तो लोगों से, हमारे साथ अध्यापक ने पूछा ये खंभे कैसे जले हैं मिलों में? कहा देखिए, तीसरे साल 1000 मन ही उसके और सामान, ज्योति लादी का अलग चावल, इतने पंडितों द्वारा सारा काम होता। लेकिन कल से काम होने वाला था, आज आग लगी, सब स्वाहा। नाम भगवान कुछ नहीं है। जिन्होंने नाम का आयोजन बड़े प्रेम से, प्यार से, लगन से कराया था, उनके चित्त में ठेस पहुंची, तकलीफ हुआ, महात्मा को कष्ट हुआ, सारा काम तमाम हो गया। अच्छा, आइए, श्रीमती ब्रज ललनाएं कहती हैं, यदि तुम अपनी आंखों को सफल करना चाहते हो तो नाम से संबंध जोड़ लो। नाम भगवान जुगल किशोर अर्थात ब्रजभान राज दुलारी और श्री नंदनंदन जुगल किशोर के मुखचंद्र की चंद्रिका के दर्शन करना ही नेत्रों का फल है। यदि तुमने उनके दर्शन नहीं किए, तुम्हारे नेत्र मयूर के पंख के चिन्ह के समान है। श्रीमान वेदव्यास जी मंगलाचरण में कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, नाम सर्वतो महान है। नाम के अंदर कृष्ण आ जाते हैं, नाम के अंदर राम आ जाते हैं, नाम के अंदर देवी दुर्गा भगवती चंडी काली इंद्रादि समेत देवता आ जाते हैं। इस एक श्लोक की टीका एक आचार्य हैं जिनका नाम है विस्मृति हो रही है। एक श्लोक की टीका की 100 प्रकार की। एक
श्री वंशीधरी शर्मा जी, वंशीधर शर्मा जी, जन्मादश शतक की टीका 100 प्रकार की अपने पास में है, लेकिन संस्कृत में है। और जितने टीकाकार हैं सब 1-2 प्रकार सब उनकी है। उसमें से आपने ही बताया, मानव शरीर प्राप्त करके ऐसी शरीर के द्वारा जिसने अपने नेत्रों के फल जुगल किशोर के मुखचंद्र की चंद्रिका के दर्शन नहीं किए, उसका जीवन व्यर्थ गया। अब लगे रहिए इसी देह में आप जुगल सरकार के दर्शन कर सकेंगे, करेंगे, निश्चित है, निर्विवाद सुसत्य बात है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। करेंगे नहीं, बिना भोजन के हमारी भूख चली जाए संभव नहीं है। भोजन करना पड़ता है तब भूख जाती है, शक्ति बढ़ती है, क्षुधा की निवृत्ति होती है, पुष्टि होती है। जब हम नाम का जाप करेंगे अज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश होगा। उस ज्ञान के दिव्य प्रकाश में नामी श्री राधा कृष्ण के मुखचंद्र की चंद्रिका के आप दर्शन कर सकेंगे, निश्चित करेंगे, निर्विवाद करेंगे। लेकिन करना पड़ेगा आपको नाम से प्यार, नाम शब्द स्थापना करना ही पड़ेगा। तो श्रीमान वेद व्यास जी कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्य हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। देखिए प्रथम स्कंद के पहले अध्याय में क्या विलक्षण बात करते हैं, आपन्न संसृतिम घोराम जन्नाम विविशो गृणन ततः सद्यो विमुच्य तो जद विवेक स्वयं भयम। भगवान वेदव्यास देख क्या कहते हैं, अनुभव की बात। देखिए आपके लड़के बच्चे कुटुंब परिवार ये दलदल है, दलदल। आप लोगों ने दलदल के दर्शन नहीं किए होंगे, दलदल में नहीं फंसे होंगे आप। हम फंसे हैं, हमको उसका ज्ञान है। अपने जीवन बात सुना देता हूँ। सिमरिया घाट लगभग हम लगातार 41 वर्षों तक गए। उन दिनों पुराने थे, उनमें से एक भी नहीं है। पीछे भुवनेश्वर जी पीछे आए, उनसे पहले थे जगदीश चौधरी थे, उनके दामाद जयनारायण था शंकरपुर, सीताराम जी, ऐसे ऐसे 15-20 थे। तो हम सवेरे 3-3:30 बजे स्नान करते थे गंगा जी में जा करके। उसके बाद 10:30 बजे, उसके बाद 7:30 बजे संध्या का। तो आज की बात सुना रहा हूँ। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, आपन्न संस्कृतिम घोराम, जिसको आपने अपना मान रखा है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे लड़के बच्चे कुटुंब परिवार है, ये दलदल हैं, दलदल। इनके प्रति आसक्ति आपको जहन्नम में ले जाएगी। इसलिए सावधान। आपके मन में तकलीफ जरूर होती होगी, सत्य बात कर्ण कटु होती है। आप ज़्यादा प्यार करते हैं जिस बच्चों से, जिन बच्चों से अंतिम समय उसका स्मरण हुआ है, फिर चक्कर काटते रहो। जबकि इस शरीर के द्वारा आपको मोक्ष मिलना चाहिए, भगवत धाम मिलना चाहिए, आना जाना सदा छुटकारा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं। धर्म ग्रंथ कहते हैं इनको अपना मत समझो, संबंध जोड़ रखा है, क्षणिक संबंध समझो। उनमें से किसी का शरीर छूट गया, एक संबंध टूट गया ना, कहीं अपने शरीर छूट गया तो सारा संबंध टूटेगा कि नहीं टूटेगा। इसीलिए उससे संबंध जोड़ो, कभी टूटने वाला नहीं है। आपने माता संबंध जोड़ा, माता चली गई, भंडारा हो गया, दोबारा आएगी नहीं आएगी, आने की प्रथा नहीं है, आने की प्रथा नहीं है। कौन से हिरण्यकशिपु ने कहा, देखिए बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा सामर्थ्यशाली, जितने सामर्थ्यशाली थे हिरण्यकशिपु उतने रावण नहीं, दंत भगरादि नहीं, कंस कुछ नहीं। आज सम्राट था दैत्य वंशों का,
हिरण्यकश्यप, उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष को जब 12 रूप धारण कर भगवान विष्णु ने मारा तो प्रतिज्ञा की उसने, जब तक मैं अपने छोटे भाई के हत्यारे को नहीं मारूंगा तब तो लौट कर नहीं आऊंगा। चाहता हूं शक्ति उपार्जन करने के लिए तपस्या की। कैसी तपस्या की सुन लीजिए। ये सगे संबंधी दलदल हैं, दलदल, उसमें फंसे हैं आप। अब पुकारते हैं हम आकर हमको बचाओ बचाओ बचाओ, और स्वयं वो दलदल फंसा है, तुमको कैसे बचा भैया, बचा भैया, सावधान। राय श्याम जी, उसने क्या किया देखिए, हिरण्यकश्यपु ने जैसी तपस्या की वैसी तपस्या ने उससे पहले किसी ने की, न भविष्य में कोई करेगा। बड़ा विलक्षण है। बताते हैं ऊर्ध्वबाहु, हमारा तो ऊपर नहीं उठता है, यहाँ गड़बड़ है। ऊर्ध्वबाहु और क्या, नभो दृष्टि, आकाश की ओर देख रहा है, पल के नहीं गिर रही है। 100 वर्षों तक, दिव्य 100 वर्षों तक पादांगुष्ठ में अवस्थित है। बाएं दाई जंघा पर बाएं पांव को रख करके दाएं अंगूठा केवल खड़ा है, दोनों हाथ ऊपर हैं, आंखें खुल नहीं रही, खुली हैं, पलक नहीं गिरती हैं आकाश की ओर। वर्षा होती है, बर्फ गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं, कुछ नहीं। दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या किया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। घास फूस जम गए, लेकिन उसी तपस्या की ताप स्वर्ग लोक तक पहुंच गई। सारे देवता झुलसने लगे, और झुलसते हुए सबके सब भगे ब्रह्मलोक के पास, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी का ऐसे बात है, चिंता मत करो। ब्रह्मा जी आते हैं, संचय में कर रहा, ब्रह्मा जी आया, वो दिखता ही नहीं था, वो घास फूस हो गई थी। आपने अपने कमंडल से जल लिया और नाम के द्वारा अभिमंत्रित करके यों मारा, सारी घास समाप्त। ऐसा उसका शरीर हो गया जैसे आज ही आया तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा जी ने अपने अमोघ जल शक्ति के द्वारा उसको हृष्ट पुष्ट कर दिया। उसने कहा, वत्स हिरण्यकश्यपु, तुम्हारी जो इच्छा वरदान मांगो। उसने जो मांगा आपको पता ही है, बहुत कुछ मांगा। अंत तो उसने समझा, देवता लोग बड़े संस्कृत के विद्वान होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। संस्कृत में हिरण्य धातु है, भारती कृष्ण सर्वेषां जनानां पापम हरति। बाबू, श्री कृष्ण सर्वेषां भक्तानां मनोहरति, समस्त भक्तों का मन को अपने खींच लेते हैं। इसीलिए गोपियों ने कहा, देखिए, चित्तम सुखेन भवता प्रथम गृहेशो जन निर्विशत्य तो करा कृत्य पादो पदम न चलतस्तव पाद मूलात जामा कथम ब्रजमधो करवाम किंबा। हे श्याम सुंदर, तुम कहते जाओ 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 कि रट लगा रहे हो, तो ठीक है, हम सब की सब चले जाएंगे। तुमने बुलाया था अपनी बंसी रूपी दूती को भेज करके, आ कहते क्यों आई? अच्छा आ गई, हम जाने के देखो हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार सबके सब घर के काम काज में लगे हुए थे, तुमने बुलाया इसीलिए आई। आप कहते चली जाओ, हम चली जाएंगे, लेकिन हमको दे दो हमारा, हमको हमारा दे दो तब हम जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, महिलाओं की बात चलती है आदिम काल से, महिलाओं की बात पहले सुनी जाती है, आपकी बात पीछे सुनी जाएगी। आज से नहीं, ये कांग्रेस सरकार मोदी सरकार ने नहीं किया है, पहले से परंपरा है अपनी। भारतीय परंपरा रही है, माताओं का स्थान पहला है और पुरुषों का स्थान दूसरा है। भगवान ने सोचा
12 बजे रात की बेला है, आप गोपियाँ कहती 2 2 2, हमने कुछ लिया है नहीं, दें क्या? आपने क्या दूं? ये तो तुमने चुराया है, तब कहते क्या देंगे? चोरी और ऊपर से बड़जोरी, गलत बात, हमको दे दो। अरे दूं क्या, मैंने लिया क्या? देखो, चित्तम सुखेन भवता भृतम गृहेषु, अपने चित्त के द्वारा, मन के द्वारा हम अपने घरों के कार्य करते मस्त रहते थे। अब तुम उसी की चोरी कर लिए। कहते क्या चोरी की? हमारे मन हमको दे दो, हम चले जाएंगे। श्याम सुंदर, इतना कठोर मत बनो। अपने पास बुलाकर कहते चले जाओ चले जाओ चले जाओ। अब बताइए, आपके चरणों के पास से हमारे पांव कहाँ पीछे जा रहे हैं? और यदि हमने किसी प्रकार से आपका निकट छोड़ करके हम व्रत को चली भी गई, जाम कथम, वहाँ जाकर क्या करेंगी? हमसे तो बताओ कि मन तो तुम्हारे पास में है, बिना मन से हम क्या करेंगे? मन तो मेरा हर लिया गोविंद राधे श्याम ने। अगर चली जाओ चली जाओ। ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान है राधे श्याम जी। हिरण्यकश्यपु ने सोचा ये संस्कृत के विद्वान होते हैं देवता, इसलिए हम इस प्रकार से अपनी मांग की बेरी में ब्रह्मा जी को बांध दें ताकि टस समझ न पावे। कहा सुनिए ब्रह्मदेव, हमने जो मांगा अब तो रात दिन आज तो सच से नहीं मरेंगे, लेकिन सुनिए, लोकानाम लोकपालानाम महिमानम यथात्मनाम, समस्त लोकों और लोकपालों के ऊपर मेरा प्रभाव पड़ेगा, आपका नहीं। जितने लोक और लोकपाल हैं सब पर मेरा प्रभाव रहेगा। यथात्म जैसे आपका प्रभाव था अब मेरा रहेगा। ब्रह्मा का सारा अधिकार छीन रहा है, ब्रह्मा के सारे अधिकार को सील कर दिया। टंके चोट में कहता है लोकानाम लोकपालानाम महिमानम यथात्मना। इतना ही नहीं, लोकेभ्य त्वद्वृष्टि से मृत्युर्मण बहुत खुला। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझको तो वरदान देने आए हो तो ये वरदान दो, आपकी सृष्टि के द्वारा मेरी मौत न हो। आपके द्वारा, आपकी सृष्टि के द्वारा मेरी मौत न हो। ये देखिए, ब्रह्मा को बांधा कि नहीं बांधा? बांध दिया। इसीलिए भगवान नृसिंह का उदाहरण करते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, यह यद्यपि दुर्लभ वर है, लेकिन हमने तुमको दिए, तुम्हारे जैसे समान कोई प्रतिज्ञा तपस्या आज तक किसी ने नहीं की ऐसी, न करेगा, इसलिए मैं तुम्हारे सारे वरदान दे दिए। अब उसने क्या सोचा, देखिए, उसने सोचा सबसे बड़ा मित्र, सबसे मेरा शत्रु कौन? मेरे छोटे भाई हिरण्याक्ष मारने वाला विष्णु। अकेला ही विष्णु के यहाँ धावा बोल डाला। अब विष्णु ने सोचा इसके पास तपस्या क्या बहुत बड़ा बल है, इसे मैं युद्ध कर नहीं सकता, क्या किया जाए? अब जहां जहां भगवान उसके डर, देखिए भगवान भग रहे हैं, हिरण्यकश्यपु के डर के मारे भगवान भगे जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, स्वयं कहते हैं जतो जतो हम ततरासो मृत्युप्राण हो मृताम्ब। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ यह मेरा पीछा नहीं छोड़ता। कैसे? जब आपका जन्म हुआ, जब जिस दिन, उसी दिन से मृत्यु आपका पीछा कर रही है। अपने लोगों का पीछा कौन कर रही है? मृत्यु। आयु समाप्त हुई दबोच देगी, आयु की बात देख रही है वो। आपको पता नहीं कब आयु आपकी समाप्त हो। मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उसका अनेक रूप धारण करने की क्षमता है, इसीलिए सावधान। भगवान ने सोचा जहां जहां मैं जाता हूं वहां वहां चला आता है, बहिर्दृष्टि है इसकी, मैं वहां जाकर छिप जाऊं जहां इसकी दृष्टि न पहुंचे। अब भगवान श्री विष्णु हिरण्यकश्यपु के डर के मारे, अब यही कहना पड़ेगा, हिरण्यकश्यपु के हृदय में जाकर छिप गए। हिरण्यकश्यपु के हृदय में जाकर छिप गए।
उसने सब जगह ढूंढ लिया, राजधानी आया। क्या सुनो, भ्रातृ अत्यकी का कहता है ढिढोरा प्रणिपाता त्रिलोकी में, भ्रातृहा में गतो नूनम जतो ना वर्तते पुमान। मेरे छोटे भाई महाबली, हिरण्याक्ष को मारने वाला महाप्रपंची मायावी विष्णु मेरे डर के मारे वहां चला गया जहां लोग मर कर जाते वो दोबारा नहीं आते हैं। दामोदर बाबू कभी नहीं आए, टूना बाबू कभी नहीं आए। आने की प्रथा है ही नहीं, क्यों आएगा, जाने की बात है। राधे राधे। इसीलिए राजस्थान बात चल रही थी दलदल की। दलदल बात में सुना रहा है, कई बार लोगों को सुनाया, आपको सुना देता हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिमरिया घाट में 7:30 बजे हम 3-4 जने, सीताराम जी, जयनारायण बाबू, मैं, 100 जन और थे, कुंवर जी 4 जन गए स्नान करने। हम सबसे आगे, वो सबके सब बोला आप स्नान कर, पीछे हम लोग करेंगे। अघट पर गए, राय श्याम जी करीब 2 लगा गए, 20 फुट आगे बढ़े, 20-25 फुट। मैं नीचे जा रहा हूं, ताकत लगाता हूं और नीचे जा रहा हूं। दलदल की बात है, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार देवी देवता सब, ये सब दलदल के काम करते हैं। आपने दलदल को देखा नहीं, मैं दलदल देखा नहीं, मैं स्वयं भुक्त भोगी, इसलिए बता रहा हूँ। रायश्याम जी, मैं ताकत लगाता तो ऊपर आने का और नीचे जाता, मैं कमर चला गया, छाती हमारी चली गई मिट्टी में, वो दलदल में। मैंने कहा सीताराम जी अब मैं राधे राधे हो रहा हूँ। राधे राधे मैं बहुत करता था पहले, लोग समझते थे राधे राधे मैंने मारना, राधे राधे मैंने भोजन करना, राधे मैंने पत्र लिख लेना, राधे राधे मैंने अपने पाठ याद करना। मैं राधे राधे बहुत करता था पहले, सबको करता। राधे राधे हुआ, राधे राधे है। सीताराम समझ गए, उन्होंने कहा जयनारायण बाबू सरकार तो फंस गए, ताकत लगा रहे, नीचे जा रहे हैं। तुरंत जयनारायण बाबू पालमान से कच्छी पहने हुए थे, धोती खोली और कहा फेंका, हम हमारी ओर फेंका, इसको पकड़ लीजिए कस करके, अब कुछ मत करिए, अब शरीर कुछ नहीं करके पकड़िए, छोड़िए नहीं। वो तीनों ने खींचना शुरू किया, दलदल से खींच के ऊपर कर लिया। अब मैं बिल्कुल आराम से उनके पास पहुंच गया। इसका नाम दलदल है। आपन मूल में लिखा है, भगवान वेद व्यास जी कहते हैं आपन्न संस्कृतिम घोराम जन्नाम विविशो घृणन तथा सद्यो चेतो जद्विहेति स्वयं भयम। लड़के बच्चे कुटुंब परिवार देवी देवता रूपी दलदल है, और दलदल में हम सब के सब फंसे हैं। उसे छुटकारा कैसे होगा? सच्चा मित्र। सच्चा मित्र किसको मानते हो आप? अपने बेटे को मार मार कर ठीक करते थे आज के बेटे। परिगणित लोग हैं 2-4-10% जो बच्चों से प्यार पाते हैं, नहीं तो बच्चों से मार खाते हैं। हमने अपनी आंखों देखा है, इसलिए बता रहे हैं। उस समय में यदि आपका कोई मित्र है, कोई दोस्त है, कोई सखा है, तो कौन? भगवान नाम। अब नाम लेंगे, इन सारी दलदलों से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। नाम भगवान आपको नाम के पास पहुंचा देंगे। ना जल है, कुछ नहीं, चकाचक राधे राधे है। वो आनंद की वर्षा होती रहती है, आनंद के बाढ़ में पता खाते रहेंगे। यह इसी भाग को प्राप्त करने के लिए, इसी सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, इसी सुंदर सुनहला समय को प्राप्त करने के लिए भगवान ने अपनी ओर से अनुकंपा करके आपको मानव शरीर दिया है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, युवती हो, चांडाल हो, दुसाध समार कोई क्यों नहीं हो, सबको बराबर अधिकार भगवान श्याम सुंदर के मंगल नाम जपने के लिए।
रटने के लिए, याद करने के लिए, नाम कीर्तन करने के लिए, नाम भजन करने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए सबको अधिकार बराबर है। जो जितनी मात्रा में ज़्यादा करेगा उसको उतना ज़्यादा अधिकार होगा। आप अपने अधिकार से वंचित अपने आप को कर रहे हैं, सावधान हो जाइए, नहीं तो यमराज के दूतों की ऐसी मार लगेगी, ऐसी मार लगेगी। अभी जो दिख रहे हैं आप उसे 4 गुने 5 गुने मोटे तगड़े हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। भोग में शरीर मिलता है, भोग में शरीर मिलता है, वहाँ तपाए जाते राजश्याम जी। आज मैं पढ़ रहा था श्रीमद् भागवत महापुराण 5वां स्कंद, उसमें लिखा है 10,000 कोस लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है। 10,000 कोस कितना बड़ा जमाल है भगवान जाने। जमराज की जो राजधानी, जमराज का जो लोक है कितना बड़ा वही जाने। 10,000 कोस का एक फील्ड है जो लाल लाल है, करोड़ों सूरज की गर्माहट से और गर्माहट हो रही वहाँ। जो राजश्याम जी झूठ बोलते हैं, जो दूसरों की वंचना करते हैं, सोना चुराते हैं, भगवान की संपत्ति को अपने आप में खाते हैं, बहुत सारी बात लिखी वहाँ। उसको जमराज दूध ले जाते हैं, खूब अच्छी तरह मार लगाते हैं रास्ते में और वहाँ छोड़ देते हैं। कभी बैठता क्या हो तो आ गए, फिर दौड़ता है उसी पे। भोग में शरीर मिला है, मरेगा नहीं, वर्षों तक उसे करना पड़ेगा। दौड़ता है, पाँव में आग लग रही है, मरेगा नहीं, गिर पड़ा, चारों तरफ चक्कर काट रहा है, लेकिन छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। अब वहाँ पहुँच जाते हैं जमराज के दूत। अब भोजन उसी को चाटो, आग को चाटता है लेकिन मृत्यु नहीं होती है, भोग में शरीर मिला है। इन समस्त कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही हमको आपको भगवान ने अपनी ओर से कृपा करके करुणा की बाढ़ आई आपके हृदय में, अपना स्वरूप प्रदान किया। मेरे नाम का जाप करोगे तो सदा सदा के लिए संसार सागर में आना जाना, संसार सागर में आना जाना छूट जाएगा। एकमात्र भगवान सर्वेश श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, तुम चकाचक हो जाओगे। आपन्न संस्कृतिम घोराम जन्नाम विवसो गृणन, उस दलदल में हमारा फंसे हैं। आखिर साधु महात्मा पुस्तक पुराण की अनुकंपा हुई, नाम लेना शुरू कर दिया, नाम भगवान क्या करेंगे? तो दलदल में फंसे आपका त्राण कर देंगे, रक्षा कर देंगे। अब सदा सदा के लिए अब रक्षित होकर के भगवत धाम को जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन करेंगे नहीं। इतना ही नहीं श्रीमान, ये प्रथम की बात आई। द्वितीय स्थान में स्वयं श्री परीक्षित ने कहा, भगवान हे आचार्य चरण श्रीमान श्री परम सुखदेव जी महाराज, आप बार बार कहते नाम लो नाम लो नाम लो। भगवान के नाम में कौन सा ऐसा महात्मा है, कौन सी ऐसी लीला पूर्ण सामंजस्य में छिपा हुआ है, आप बार बार कहते हो। आप जैसे श्री परमहंस के दर्शन, जो आप एक गृहस्थ के यहाँ जितनी देर में गौ का दोहन किया जाता है उतनी देर से ज़्यादा नहीं टिक पाते हो। अब मेरे ऊपर कितना अनुग्रह है आपका। 7 दिनों तक आपने संकल्प ले लिया है कि तुमको भगवान के पास पहुँचाएंगे, यह मेरी प्रतिज्ञा है। 7वें दिन सायं बेला में तुमको सखी बना करके हाथ में चमट दूंगा और चमट लेकर के नित्य मोहन महल में जोल सरकार के पीछे सिंहासन पर विराजमान जोल सरकार, उनके पीछे खड़ी होकर के सखी रूप में तुम चमट सेवा करना। देखिए श्रीमान सुखदेव जी ने प्रतिज्ञा की हुई है। 7वें दिन आपने पूछा, बताओ क्या चाहिए तुमको और कुछ से सुनना है? इससे पहले आपने कह दिया था, राजन भयंकर कलयुग आने वाला है। कलयुग दोषों का समुद्र है, दोषों का खजाना है, दोषों का आकर है। सुनते ही व्याकुल हो जाते हैं श्रीमान परीक्षित जी महाराज। अब समय नहीं है, इस प्रश्न का समाधान कराता सर्वांतर्यामी श्रीमान सुखदेव जी का, राजन चिंता मत करो,
कलर दोष नहीं दे राजन, हैस्ते को मान को ना। दोषों का खजाना जरूर है, दोषों का समुद्र कल जो जरूर है, लेकिन इसमें एक गुण बहुत बड़ा है। एक गुण ऐसा है समस्त दोषों को दबा देता है। गुरुदेव कौन सा गुण वो है? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। कितना ही पापी तापी दुराचारी गो हत्यारा भ्रूण हत्यारा राज हत्यारा गुरु हत्यारा क्यों नहीं होगा? यदि उसने नाम से संबंध जोड़ लिया, कीर्तन का नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है, हमेशा नाम लेता रहता है। एक भागलपुर के थे, उनके 2 बेटे थे, पत्नी मर गई, बैराग हो गया। अपने दोनों बेटे बच्चे छोटे छोटे थे, तीनों चले गए। स्वयं तो टटिया स्थान में शिष्य बने श्रीमान भगवान दास महाराज के, और दोनों बच्चों को टोपी कुंज के श्री सनत दास जी महाराज, सनत कुमार दास जी महाराज शिष्य बनाया। अब सब कोई नहीं रहे। उनके बूढ़े जो थे उनके मुख से सदा श्याम जी हमारे हैं, खाते पीते सोते फिरते, हमेशा भोजन करते बीच में श्याम जी हमारे हैं। चलते चलते श्याम जी हमारे करते थे, रो पड़ते थे, श्याम जी हमारे। आपने अपनी पत्नी को हमारी मान रखा है, अपने पति को अपना मान रखा है, अपने लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को अपना मान रखा है। ये देखिए राय श्याम जी दोनों है हो एक संग वो आलू हंसा ठठा फुला बेगालू। श्रीमान राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, 2 काम एक समय में नहीं हो सकते। तुम अनंता की सीढ़ी को पकड़ना चाहते हो और लड़के बच्चों के मोह में फंसना चाहते हो, दोनों ने एक हो सकते हैं। अनंता की सीढ़ी बड़ी कठिन है, और श्री खड़गाचार्य ने डंके की चोट में खा दिया है। जीवाम लब्ध्वापि जह कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तयेत्। कीर्तनीय समस्त देवताओं के द्वारा जिनका कीर्तन किया जाता है, नाम जप किया जाता है, स्मरण किया जाता है, ऐसे स्मरणीय कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का जो कीर्तन नहीं करता है, भजन नहीं करता है, स्मरण नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, तो कहते हैं श्रीमान खड़गाचार्य जी महाराज, लब्ध्वात् मोक्ष निश्रेणी, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी है शरीर। इस शरीर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी है, नशेनी है। इसको प्राप्त करके भी जो मोक्ष को नहीं प्राप्त करता, उसके समान दुर्मति कोई हो ही नहीं सकता। उसके समान अरे अपने आप को शत्रुता का काम कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आत्मे विहात्मनो बंधुरात्म रिपुरात्मन, आप सब के सब अपने आप के मित्र हो, आप सब के सब अपने आप के शत्रु भी हो। यदि भगवान के नाम से वाकई में संबंध जोड़ रखा है सही ढंग से, तो अपने आप के साथ मित्रवत व्यवहार कर रहे हो। यदि आपने चलो चंदन लगा लूं, हम देखते हैं यहाँ बैठे बैठे वर्षों से माताएं, पुरुष को तो नाम से कोई संबंध ही नहीं, पुरुष तो सिद्ध हैं। हम इस काम की बात बताते हैं, अधिकांश यही बात है सभी जगह। पुरुष वर्ग जितने हैं उनको भगवान नाम से, भगवान कीर्तन से कोई संबंध नहीं। माला नहीं लेंगे, माला हाथ को जला देगी, माला झोली हाथ को जला देगी, ऐसी उनके मन में धारणा है, गलत धारणा। अब माताएं आती हैं पूजा करने के लिए, अधिकांश के हाथ माला झोली, कीर्तन कर लेती हैं। पुरुष शाम काल तो कर लेते हैं, सवेर नहीं। नहीं सुनिए, सबसे 1 नंबर काम ये है, हमको सबसे आगे आकर हाथ बटाना चाहिए। ये आपका निजी कमाई है, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार उसमें कुछ नहीं ले सकता। आप मरना तो है, ये अद्वैत तो शतांत पाने ना मृत्यु रेप, आज मरो चाहे 100 वर्ष बाद मरो, मरना अवश्यंभावी है। आपने 10-20 बीघा जमीन अर्ज ली, 25-50 लाख रुपए बैंक बैलेंस कर लिए, लेकिन जब साथ जाओगे 1 नया पैसा नहीं जाएगा, 1 इंच भूमि नहीं जाएगी। क्या चीज जाएगी? भगवान नाम।
दान पुण्य कर सकते नहीं, तो खर्चे की बात नहीं सुनाते शायद महात्मा भागवत, श्रीमद् भागवत खर्चे की बात नहीं सुनाते हैं। नाम लो नाम लो नाम लो नाम लो नाम लो नाम लो। कब लूँ? आप तो बाबा जी हो, सब हमेशा लेते रहते हो। हमको तो लड़के बच्चे को देखना है, स्कूल आदि भेजना है, मामला मुकदमा देखना है, न जान क्या नाना प्रकार के प्रपंच है, गृह कार्य नाना जंजाला, जीवती दुर्गम साल विशाला वाली बात है। हमने कहा हिंदू संस्कृति किसी को कभी ये नहीं कहती है सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ। देखिए वर्तमान में गृहस्थों से ज्यादा संपत्ति, विभूति, वैभव साधु संतों के पास में है। आप देखते होंगे जब कुंभ होता है, वैरागियों के पास, वैष्णव के पास कम, सन्यासियों की विभूतियां देखिए। अरे एक एक गेट बनता है 1-1 करोड़ रुपया में, 1 महीना के लिए। गेट गेट उज्जैन में थे, सब देखते थे, लेकिन हुआ क्या? ईश्वर से नहीं देखा जाता है। अलाई बलाई में लगा दे तो बाजार डंबर में, अब भीतर खोखला। ऐसा तूफान आया, सबों को धराशायी कर दिया, गोविंदानुवन हो गया। सब क्षण भंगुर हैं। इसीलिए नाम से संबंध जोड़ लीजिए, चका से हो जाएंगे। यदि नाम से आपने संबंध नहीं जोड़ा तो बर्बादी से किसी देवता की ताकत नहीं बचा ले आपको। किसी भी देवता में ताकत नहीं है आपकी बर्बादी से आपको बचा ले। जहन्नम में जाना पड़ेगा, देवता लोग कोई नहीं रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं, प्रीति में जावन मई वासुदेव नो मुच्यते दे जोगे न तावत। जब तक मुझ परमात्मा सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों में प्रीति नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, प्रेम नहीं करोगे, अनुराग नहीं करोगे, तब तक देह जोग से अर्थात 84 लाख जोनियों से अर्थात 2 अरब 98 करोड़ जन्म से छुटकारा प्राप्त होना नितांत असंभव है। इसीलिए एकमात्र उपाय है क्या? नाम संबंध जोड़ लीजिए। खर्चा 1 नया पैसा नहीं। राधे राधे राधे। श्रीमान सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा द्वितीय स्कंध में, भगवान आप बार बार नाम की ओर बहुत बल देते हो, आपका जो नाम का जाप करना चाहिए सबको, ये आपके अपने दिमाग की उपज है कि आज तक किसी ने किया है? प्रश्न करते हैं। भगवान सुखदेव जी अंतर्जाम स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। आप ना सुन लो। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छिताम कुतो भयम योगिनाम निर्णीतम हर नामानुकीर्तनम। केवल मेरे दिमाग की उपज नहीं है। जो जितने भजनानंदी हैं, जितने योगी हैं, जितने पारदर्शी हैं, जितने महात्मा हैं, संत हैं, अविरलात्मा हैं, उन लोगों का अकाट्य सिद्धांत है क्या? यदि किसी को भोग विलास से, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार से, धन दौलत से, संसार से मोह भंग हो गया है तो क्या करे? नाम की शरण ले। नाम की शरण ले। यदि संसार की आसक्ति नहीं छूट रही है तो मत छोड़ो। एक बात सुना देता हूं, उस आसक्ति को धीरे धीरे भगवान की ओर जोड़ दो तो संसार की आसक्ति क्षीण हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी। अब भगवान की ओर आसक्ति आपकी इतनी बलवती हो जाएगी, तगड़ी होगी, सांप को पछाड़ मारेगी। लेकिन करना पड़ेगा आपको। एक बात सुना देता हूँ, 1989 ईस्वी की बात है। 1989 ईस्वी की बहरा मझोरा दरभंगा जिला में ही है। वहाँ 51 ईस्वी में उस गांव के सहयोग से दक्षिण भारत यात्रा हमने की।
और उसके बाद मैं गुरु महाराज की कृपा से पढ़ने वृंदावन गया। जो पढ़ा कथा क्षेत्र में हमारे गुरु महाराज ने कहा करो। गंगा किनारे जाने लगा 77 से। मथुरा वाले प्रतिवर्ष जाते थे 10-5। एक कोई उत्सव होता है शंकर बाबा को जलार्पण करने के लिए कार्तिक में, उसमें 25-50, 100-200 लोग जाते हैं। बहुत गांव से जाते हैं, बाबा धाम में जाते हैं, बहुत गंगा जल लेकर के यहाँ आते हैं, चले आते हैं। करीब 10 वर्षों तक मुखिया राम किशोर जी आदि सबों ने कहा बहुत दिन से हम लोगों ने आपको निवेदन किया, कथा कही, हमारे गांव में कथा कही है। हमने कहा हम गंगा किनारे कहते हैं, हम आपके गांव के ऋणी हैं। आपने 51 ईस्वी में 1-1 रुपये चंदा करके 390 रुपया इकट्ठा करके हमको भेजा था। हम 54 आदमी गए थे, जगन्नाथ जी, रामेश्वर, द्वारका जी सब होकर आए। तब कुछ रहे, वो अच्छे थे इसलिए गए। जब चेतना है तब क्यों जाए? राधे राधे। ये भाग दौड़ की बात है राजराम जी, कुछ नहीं है। भजन पूजन छूट जाता है। अच्छा आइए, जब 10-15 वर्षों तक कहा तो अंतिम में आज कहा उन लोगों ने कि अब हम कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। जब आपको समय मिले, जब मिले तब आइए, जिसमें ना मिले तो आइए। तो हमने निर्णय ले लिया इस बार जाना है। ठाकुर जी कृपा से झंझारपुर में रहते थे गंगा बाबू को, क्या गंगा प्रसाद जी, उन्होंने ट्रक पर चावल, दाल, आजे गाजे बाजे, चौकी छोटी बड़ी, एक मेरे लिए, टेंट में सब कुछ ट्रक पर रखा। अपनी जीप से हमको ले आए। उधर से पहले पहुंच गए हम लोग। यहाँ रहे सब बोल रहे थे, कोई रामायण पार्टी आई है, रामलीला पार्टी आई है, रामलीला पार्टी। दिन निकल आए, लोगों ने हमको पहचाना, दंडवत प्रणाम। हमका कल मंगलवार, कल से कथा होगी। कलश ले आए, जौ ले आए, मिट्टी यहीं की थी, बजोड़ा के। कल से कथा होगी, शंकर बाबा श्रोता रहेंगे, अब वही जो हमको कहेंगे हम कथा कहेंगे। जिनको आना आएंगे। आप लोगों ने कहा था जब आपकी इच्छा तो हम कुछ टाइम मिल कर आ गए हैं। कहा हम 2 घंटा में आते हैं, आए। कहा कल नहीं परसों करिए। उनका आप हम आए हैं, जैसे आपकी इच्छा हुई, ठीक है। अब देखिए क्या बात, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसकी भूमिका है। ठाकुर जी की बात से राय साहब जी तो एक थे मुरारी दास, महेश मुरारी दास हम नाम रखा था, मेहत के। वो पाठ करते थे सवेरे 11-12 बजे तक पाठ हो गया। भोजन भाजन करके कुछ मत लीजिए, हम लोगों की नाक कट जाएगी। हमने कहा हम नाक कटाने के लिए नहीं आए हैं, कटी हुई नाक को जोड़ने के लिए आए हैं। अपना ऋण उतारने के लिए हम आ रहे हैं। जो आप वही करेंगे। सब व्यवस्था हो गई। अब 5 बजे शाम से 9 बजे तक कथा होती थी। अब निर्णय हो गया कल से कथा होगी। तो प्रिंसिपल साहब ने श्याम नारायण ठाकुर अब नहीं है, संजोग से वो भी आए हुए थे गांव, एकांत में आए। सरकार आप तो हमको नहीं पहचानते, हम तो नहीं पहचानते। गीता देवी नहीं थे आप गुरु बन? हाँ। उनके पति 2 भाई, उनके पति के भाई के हम बच्चे हैं 3।
हम रोसड़ा कॉलेज रोसड़ा के प्रिंसिपल हैं, त्रिपुल एम है। ठीक है, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हम सामूहिक रूप में बैठ कर कथा नहीं सुनेंगे। सुनिए, सामूहिक जैसा आप लोग बैठे हैं वैसे बैठ कर कथा नहीं सुनेंगे। हम हमारे लिए 1 घंटा दीजिए समय, अब मेरा समय होगा उसमें किसी को आने नहीं देंगे। एक मेरे मित्र हैं गोविंद जी, राधेराज के पास उनका मकान था, अवध बिहारी ठाकुर जिनके पुत्र आज के मास्टर रिटायर हो गए। 1 घंटा समय दीजिए, हम सत्संग करेंगे और मेरा रहेगा कि बार बंद पिछड़ से कर देंगे, आप रहेंगे हम दोनों रहेंगे। ठीक है, देखिए सुनने जो की बात इसलिए कह रहा हूँ, प्रासंगिक बात है। 9 से 10 दिया, दोनों आ गए, हम जब अंदर गए तकतर बैठे, चटाई नीचे थी, दोनों फुल पैंट में थे, बैठे। तो मुझको बोलने से पहले प्रिंसिपल साहब ने कहा कि सरकार एक निवेदन है, बताइए। हम चाहे पूर्णिमा हो, संक्रांति हो, कोई मर गया हो, कोई जन्म ले लिया, उसकी परवाह नहीं हम करते। 250 ग्राम माछ तैयार हम खाते हैं, अब ब्रह्मा जी आकर कहेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। हमको कहा ब्रह्मा जी आएंगे, अब मना कर, हम उनकी बात नहीं मानेंगे। हम उनका प्रिंसिपल, अब सुनिए पहले आप, जहाँ आप हो हम उस संस्था से आए हैं, हम भी कॉलेज में 6 वर्ष तक प्रोफेसर किया है, उसी कॉलेज में सर्विस किया है। अंत में सर्वोच्च पदाधिकारी मैं बना, मेरे हस्ताक्षर वेतन मिला करता था। हम जब पढ़ाते थे, कहीं जाना होता, आना जाना होता था, हम आवेदन पत्र देते थे, प्रिंसिपल साहब हस्ताक्षर करके मंजूरी दे देते, चले जाते थे। अच्छा, प्रिंसिपल साहब कहीं जाना होता था तो अब आवेदन पत्र लिख करके जब मैं पदाधिकारी बना, मेरे पास आता था, मैं हस्ताक्षर करके सही करता था, बुझाते थे। आप यहाँ आए हो तो मैनेजमेंट कमेटी से अवकाश लेकर आए, हम आए। आप प्रिंसिपल हो, उस कॉलेज के कलेक्टर हो, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी के अंदर हो ना। हाँ, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी बात आपने कही, ब्रह्मा जी फुर्सत कहाँ है? आप अभक्षा भोजन मत करो ऐसा कहने के लिए ब्रह्मा जी के समय उपास तब ना आए आपके पास। लेकिन ब्रह्मा जी को मैं कहता हूँ, ब्रह्मा जी ने स्वयं स्वीकार किया हुआ द्वितीय स्कंद भागवत जी में, सृजा में तनिक तो हम हरो हर तद्वस विश्वम पुरुष रूपेण परिपात्र शक्ति थे। ब्रह्मा जी का तो अपने पुत्र बीणाधारी देवर्षि नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने हमको सृष्टि करने की नियुक्ति पत्र दिया हुआ है। शंकर बाबा को संहार करने के लिए नियुक्ति पत्र दिया हुआ है, भगवान विष्णु को पालन करने के लिए नियुक्ति पत्र दिया हुआ है। हम तीनों नियुक्ति पत्र प्राप्त नौकर हैं भगवान के, हमारे पास कहाँ फुर्सत है। अच्छा बताइए प्रिंसिपल साहब, 10 बज गए, 10 बजकर 2 मिनट में सूर्य चाहे कि हम कहीं जाएंगे, तो सूर्य की ताकत है चला जाए, वो भगवान के चक्र में बंधे हैं, वो उनके पास फुर्सत नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी का प्रतिनिधि होकर मैं कहता हूँ, आप 250 ग्राम खाते हो ना, यदि आपकी क्षमता हो तो 2.5 किलो खा सकते हो, 2.5 पसेरी खा सकते हो, 2.5 मन खा सकते हो, 2.5 कुंटल खा सकते हो, 2.5 टन खा सकते हो, छूट है। इतना ही नहीं, जितने अभक्ष्य पदार्थ हैं सब खा सकते हो आप। लेकिन एक बात है, सब कुछ करिए। आप जब माँ के पेट से आए तो सूट बूट पहन कर आए थे? प्रिंसिपल साहब से मैंने कहा नहीं तो। आप शराब पीते हुए आए? नहीं। अवश्य खाते हुए आए? नहीं। तो फिर आपने जोड़ा ना,
संबंध आपने जोड़ा है, लेकिन जोड़ा अभक्षों से, अनीति से, अकीर्ति से, देने वालों से। हम ये नहीं करते खूब और जोड़ लीजिए 25-50, 100, 200, 1000, 2000। हम तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए हम जोड़ने के लिए करते हैं। जितने काम करते हैं सब करिए, जितनी इच्छा होता है करिए, लेकिन एक भगवान नाम संबंध जोड़ दीजिए। मात्र 16 माला। किस पर? तुलसी की माला पर। आप तुलसी की माला पर जब करेंगे, सब कुछ खाएंगे पिएंगे, पाप नहीं लगेगा। हम आप तो पढ़े लिखे को कहते त्रिपुले में हैं, आपको जिसमें विश्वास हो जाए। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मझौरा के लोग हमको जानते हैं। नवाज शरीफ बात बताता है, 500 रुपये या 5000 रुपये का स्टाम्प पर आप, मैं जो कहता मजमून लिखवाइए, मैं हस्ताक्षर करूँगा। पैसे नहीं है, मैं 1 घंटा में 5000 रुपये हम इसी गांव से ले लेंगे, दे देंगे हमको। सब जानते हैं हमको। हम किसी खराब मर्द में पैसा नहीं खर्च करते, ये भी जानते हैं सब, मिथिलांचल जानता है। आप कहते हो ये सब खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, नाम जाप करेंगे, पाप लगेगा। तो सुनिए, 500 या 5000 का स्टाम्प मंगवाइए, ऐसा मजमून लिखिए, मैं श्याम नारायण ठाकुर, वर्तमान रोसड़ा के प्रिंसिपल, अमुक अमुक का सेवन करता हूँ। अब वृंदावन के मेरा नाम लीजिएगा। राजश्याम जी कहते हैं जो कुछ करना है करिए, लेकिन नाम जपिए 16 माला तुलसी की माला पर। इसमें यदि पाप होगा तो पाप मैं लूँगा, राधेश्याम लेगा। अब पुण्य जितने होंगे सब प्रिंसिपल साहब को होंगे। पढ़े लिखे थे, का माला नहीं, हमको माला मिलेगी। माला ली उसी दिन, 16 माला जाप करना शुरू कर दिया। देखे लीलाधारी की लीला। इसीलिए कहना पड़ता है गद्दी पर से। रोज आते, उनका क्या पूरी, जब तो पूरी नहीं होते तो हम सोते नहीं महाराज। अब तो नहीं छोड़ते, उसको कैसे छोड़ेंगे? वो नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़िए, और उसकी मात्रा बढ़ाइए। और हमने कहा आज फिर क्या हुआ, लोगों का मन लग गया। तो 5 बजे शुरू होती कथा, 9, 10, 11, 12, 1:30 रात बज जाता। 1:30 बड़ी विचित्र हुई वहाँ। फिर जनरेटर लग गए, वहाँ हिंदू मुसलमान का राइट हो गया था। घोड़ा वाले, पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, चारों तरफ से। यहाँ चू शब्द नहीं, वो लोग बैठकर सुनते थे कि इसमें आप कैसे आए। और इन्हीं के नाम राशि राधेश्याम हल्ला मच गया। 10-12 गए हमारे पास खोज करने के लिए। महाराज क्या बात है? क्या कथा हो रही है? बैठकर सुनो। और अखबार में निकला है जो राधेश्याम बाबा जेल में चले गए, गद्दी में बैठे, देख लो। वो गए, 24 घंटे में उनको छुटकारा मिल गया। गर्व से को हम हिंदू हैं, इसके ऊपर हिंदू मुसलमान रेट हो गया था वो उस समय। ठाकुर जी के पास क्या लीला होती से देखिए। घोड़सवार ने कहा, लोग कहते हैं बड़ा यहाँ उपद्रव हो गया, यहाँ तो कुछ नहीं। अच्छी तरह कथा सुनते हैं हम भी। 3-4 दिन बाद नहीं आए। अब राधेश्याम जी लोगों ने कहा करके, महाराज 2 दिन कथा बढ़ा दीजिए। बढ़ाइए, कथा बढ़ गई 7 से 9, फिर कहा 2 दिन और बढ़ाइए 11, 2 दिन और बढ़े 13, 2 दिन और बढ़े 15 हो गए। आज 15वां दिन ने कहा महाराज 2 दिन और बढ़ा दीजिए। तब तक बेरमपुर से 2 सज्जन आ गए। उनके हम परसों से कथा होगी, पहले से बात हो गई थी। हम उनका मेरे पास में कुछ नहीं, अब इनसे पूछो, जो कहेंगे 2 दिन का 10 दिन बढ़ा दो। उनका हमारी यहाँ सारी व्यवस्था हो गई है। अब देखिए क्या लीला हुई। आज कथा की समाप्ति है। प्रिंसिपल साहब अपनी कार स्वयं ड्राइव करके
आज़ाद जी के पास, महेंद्र झा के पास कोई संबंधी लगते थे, चाय पानी हुई, उन्होंने कहा हम जाते हैं आज। अभक्ष छोड़ने के लिए शंकर बाबा की साक्षी करके खड़े हो गए, हाथ पकड़ लिया। आप तो पढ़े लिखे हो, बाजू चक्कर में कैसे फंस गए? महेंद्र झा आज़ाद ने कहा प्रिंसिपल साहब को, आप पढ़े लिखे हो, आप कैसे बाबा जी के चक्कर में फंस गए? कर सुनिए, हमसे सीनियर हैं वो, हम 3 त्रिपुले में, वो 4 विषय से हैं, लेकिन कभी नहीं उन्होंने कहा छोड़ने के लिए हमको। उन्होंने कहा जितनी इच्छा खूब खाओ, लेकिन 16 वाला नाम जपो। नाम जपते जपते हमको स्वतः वैराग्य हो गया है। वो किसी को मना नहीं कर, जो करते हो करो, नाम संबंध जोड़ लो। आज हमको घृणा हो गई, जाते हैं हम, जाते हैं राय श्याम जी, मैं बैठा हूँ अपने कमरे में, बाहर देख रहा हूँ तो मोटरसाइकिल केदार बाबू पहुँच गए। केदार बाबू के बेटे का विवाह प्रिंसिपल साहब की बेटी से, ओ लाल चेहरा। केदार बाबू इतनी जल्दी, आपने बहुत बड़ी गलती कर डाली। जो गलती कर रहा है, उसको गलती नहीं हो, उसको नहीं होता कि मैं गलती कर रहा हूँ। हमसे गलती हो गई, तब बताइए कौन सी गलती, उसका सुधार किया जाएगा। आपने उस मच्छगद्दा को कंठी कैसे दे दी? उन्होंने ना, इतनी बड़ी गलती मैं नहीं कर सकता, मैं कंठी नहीं दे सकता। राधे श्याम, आसन बदल दीजिए, ठीक हो जाएंगे। 2 बार नाम ले लीजिए, निद्रा भगवती भग जाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी, और देखिए क्या लीला हुई। प्रिंसिपल साहब के यहाँ से कोई आदमी गया केदार बाबू के यहाँ, कहीं नहीं, कहीं गए थे। उनकी पत्नी का मलकानी, मलकायन, हमारे मालिक बाबा जी हो गए, हमारे मालिक बाबा जी हो गए। आश्चर्य लगा, कैसे बाबा जी? अरे वृंदावन का एक बाबा आया जिसका नाम राधे श्याम है। वृंदावन का एक बाबा आया है जिसका नाम राधे श्याम है। उसने कौन सा मंत्र दे दिया, बाबा जी हो गए। खूब नाम जपते हैं। उनको आश्चर्य लगा, उन्होंने अपने पति का केदार हो गए। ऐसा तो मैंने सुना है। नहीं, हमने माला जोड़ दिया नाम जाप करने के लिए, 16 माला रोज करते हैं। बात हो ही रही थी, इतने गाड़ी से उतरे प्रिंसिपल साहब। शंकर यहाँ भी घंटा है, घड़ी घंटा है, तो महादेव के पास घंटा बजाने लगे और कहते हैं दर्वेश्वर नाथ महादेव है क्या? नागेश्वर नाथ, नागेश्वर नहीं है, आपको नहीं पता है। नागेश्वर अयोध्या जी में, धनेश्वर नाथ, दर्वेश्वर नाथ देकुली में, बंदा दसों पास। ये धनेश्वर नाथ, धन देने वाले बाबा हैं, इसे धनेश्वर। और द्रव्य देने वाले द्रवेश्वर, मोक्ष देने वाले कोई नहीं, एक है, उसके पास कोई जाता नहीं। कौन? विश्वनाथ बाबा। यहाँ बैद्यनाथ बाबा के पास इतनी भीड़, लोग मरते हैं, और वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं। राधे राधे। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई? मैंने कहा ठीक नहीं, सोच विचार करिए। आप तो पढ़े लिखे हो, बिना विचार नहीं कर। राधे श्याम जी, बिना विचार से नहीं। अच्छा पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं कहूँगा। बोलिए, तब तो आप सुनिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कुछ कहेंगे, सुन लीजिए आप भी। करना न करना आपका काम है। श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल सतगुरुदेव भगवान की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। एक बार जोरदार तालियों से परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का अभिनंदन स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। आज जिन्होंने, जिन दानदाताओं ने हमारी संस्था को दान दिया है,
एक बार उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। 21,000 की राशि श्रीमान राधाकांत झा, पत्नी श्रीमती सुधीरा झा, राजेंद्र नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से संस्था द्वारा संकीर्तन एवं संत भोजन आजीवन सदस्यता प्राप्त करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन स्वागत। इनकी सदस्यता के लिए संस्था की तरफ से ये कार्ड इनको दिया जाएगा। जो आजीवन सदस्यता प्राप्त करते हैं ये कार्ड इन तक पहुंचाया जाएगा। दूसरे हमारे श्रीमान रामेश अरोरा जी, जो कि 1100 रुपए की सेवा 11 संतों के भोजन की सेवा के लिए प्रदान करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी जोरदार अभिनंदन। श्री आरती देवी जी, पत्नी श्री नवीन झा, ग्राम विजय मधुबनी बिहार से 21,000 की सेवा हमारी संस्था को आजीवन सदस्यता के लिए प्रदान करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। संकीर्तन के लिए सेवा प्रदान करते हैं। 4,000 की सेवा स्वर्गीय श्री बुच्ची देवी जी, मधुबनी बिहार महिनाथपुर से 4,000 की राशि प्रदान करती हैं हमारी संस्था में। भागवत मंदिर के लिए 4,000 की राशि। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन स्वागत। और बहुत ही सुंदर अवसर है, एकादशी द्वादशी के श्रेष्ठ महात्मा नाम जप संत सेवा नाम संकीर्तन के लिए आप लोग भी आगे आकर के हमारी संस्था को दान दे सकते हैं एवं सेवा का हाथ आगे बढ़ा करके पुण्य लाभ के भागी बन सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए चलते हैं सतगुरुदेव भगवान के सानिध्य में। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी बात चल रही थी नाम भगवान के ऊपर। तो प्रिंसिपल साहब से मैंने कहा जल्दीबाजी मत करिए। कहा नहीं भगवान, आपने तो मना कभी नहीं किया, खूब करिए, खूब खाइए, खूब खाइए, लेकिन नाम लेते लेते मुझे बैराग्य हो गया है। इसीलिए मैं नियम लेता हूँ, आज से जीवन में कभी नहीं यह गलत काम करूँगा। केदार बाबू ने कहा सुनिए ऐसा मत करिए। बोला आप मैट्रिक जैसे जैसे मैट्रिक पास हो, हम त्रिपुले में, हमको परेशान मत करो, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। चुप। राम किशोर बाबू के यहाँ भागवत जी कथा में